जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो गुरु जी किस तरह से हमें एहसास करवाते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। संगत जी, जब गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें चिंता किस बात की है। गुरु जी अपने आप हमें सही राह दिखाते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं तो संगत जी गुरु जी हमारी जिम्मेवारी जन्मों जन्मों के लिए ले लेते हैं। गुरु जी हमेशा हमें एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। हमें अलग अलग रूपों में आकर दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, कभी ओम के रूप में। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं। गुरु जी हर पल अपनी संगत को एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी, हम भी बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ने हमें चुना है अपनी संगत में। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर श्वास में शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमलता पांडे गोरखपुर से अपने गुरु जी के चरणों में वंदन अभिनंदन शुक्राना करना चाहती हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु जी की शुक्राना उनके अभिमंत्रित मंत्रों द्वारा करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब भी मंत्र को अपने मुखार बिंदु द्वारा बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी से हमेशा विनती करती हूँ कि हे गुरु जी, अपनी कृपा हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारी बेटी पर, हमारे बहू पर अपनी कृपा जैसे बरसा रहे हैं ऐसे ही हमेशा बरसाइए। अपने चरण में लिए रहिए। गुरु जी, आपने मुझे अपने चरण में रहने का स्थान दिया, मैं इसका शुक्राना करती हूँ। आपने मुझे अपने दिल में रहने का जगह दिया, मैं इसका शुक्राना करती हूँ। आप मेरे दिल में बस गए हो, मैं इसका शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे हैं। पल पल एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे इर्द गिर्द ही हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। जब से गुरु जी के शरण में आए हूँ तब से इतनी खुशी खुशी से रहती हूँ। मैं हंसना भूल गई थी, बोलना भूल गई थी, बिल्कुल गुमसुम सी रहती थी। मुझे लगता है मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही थी, लेकिन गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी ने मेरी नैया को पार लगाने का ठेका ले लिया। गुरु जी ने मुझे बचा लिया और मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। चाहे मेरे ऊपर कितना भी कष्ट है, मैं अभी भी बहुत कष्ट से घिरी हुई हूँ, लेकिन गुरुजी उन कष्टों को किनारे करके मेरे चेहरे पर हंसी लाते हैं। मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी
ड्रीम बोले थे, ड्रीम दर्शन दूंगा तुम्हें सर्प के रूप में। तो जब मैंने ये मैसेज पढ़ा ना, जब ही मुझे डर लग गया कि गुरुजी किसी और रूप में आप दर्शन देते, मुझे ये सर्प रूप में दर्शन दोगे आप। लेकिन फिर मैं बोली कि चलो गुरुजी की कृपा है तो यही सही, कोई नए दर्शन देंगे तो चाहे जिस रूप में देंगे। तो मैं रात में सोई थी ना, तो भोर में मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिया। मैंने देखा कि जैसे साड़ी रखने वाली चैन चारों तरफ से लगी हुई कवर वाली पॉलीथीन होती है, उसमें कपड़े रहते हैं, तो उसमें कपड़े हैं तो खूब बड़े शेष नाग वाले सर और खूब मोटे लंबे, उसी में उनका सर हिल रहा दिख रहा। तो मैं देख रही हूँ ड्रीम में, तो मैं बोली अरे बाप बहुत तगड़ा सांप है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं उस चैन को बंद कर देती हूँ और जरा सा उसका मुख खुला रहता है। तो मेरे गुरुजी को सपने में पता चल गया कि मेरी बेटी डर रही है, तो गुरुजी उससे भी छोटा रूप ले लिए। तो मैं 4 कदम और आगे बढ़ी तो मैंने देखा उससे छोटा सर्प मुझे दिखाई दिया। तो मैं बोली अरे बाप, यहाँ तो सर्प ही सर्प दिख रहे हैं। तो मेरे गुरुजी को ये भी लगा कि ये अभी भी डर रही है। तो गुरुजी बिल्कुल छोटे रूप में अपना दर्शन दिए, बिल्कुल एक हाथ का सर्प पतला सा। तो मैंने देखा हाँ ये छोटा सर्प। फिर मेरी आंख खुली, मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो मेरे गुरुजी मुझे दर्शन देकर चले गए। दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी बोले बेटा तू जा शीतला माता मंदिर जा करके शीतला माता को चोला चढ़ा के आ, कुछ ठंडी चीजें चढ़ा के आ, तुझे गुस्सा आता है। तो मैं गई शीतला माता को लाल चुन्नी और ठंडा शरबत चढ़ा करके आई। फिर अब इस समय फिर मैसेज आ रहा है कि शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ा। तो मैं आज मंगलवार है, मंगलवार 30 अप्रैल है आज 2024 का, तो मैं आज जाऊंगी पीला चुन्नी माता जी को चढ़ा करके आऊंगी और ठंडा शरबत। और गुरुजी ने बोला कि हनुमान जी को और मुझे भोग लगा, तो हनुमान जी को तो चूरमे का लड्डू चढ़ाती हूँ, पर गुरु जी का क्या भोग लगेगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी संगत को पता होगा तो मुझे मैसेज के द्वारा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत कृपा होगी आप सबकी, अनंतम अनंतम कृपा गुरु जी का। पर मैं सोचती हूँ कि गुरुजी को कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है, तो मैं कड़ा प्रसाद बनाकर ले जाऊंगी, मंदिर भोग लगाऊंगी। अगर इसके अलावा कोई भोग होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। आप सबकी बहुत बहुत कृपा होगी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। अभी मैं 18 मार्च से ही गुरुजी से जुड़ी, बट 4 अप्रैल का मेरा ट्रेन था और मैं 5 अप्रैल को बड़े मंदिर पहुंच गई। फिर 6 अप्रैल को भी मैंने बड़े मंदिर गुरुजी का दर्शन किया, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, बड़े मंदिर में बैठने का गुरुजी ने मुझे सौभाग्य दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं फिर वो लंगर प्रसाद भी मैंने खाया, दाल रोटी सब्जी चटनी कड़ा प्रसाद, बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी लोगों के साथ बैठ करके मुझे बहुत अच्छा लगा कड़ा प्रसाद खाने में। फिर मैं बोली 7 तारीख को भी मुझे जाना था, गुरुजी का जन्मदिन था। तो मेरी बेटी भी दिल्ली में ही रहती है, पढ़ाई भी करती है और जॉब भी करती है। तो मैं बोली 2 दिन हो गया आए हुए गुरुजी, बेटी नहीं आ पाई, कैसे क्या करें। तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि बेटी भी 7 तारीख को आ गई। और गुरुजी की इतनी इतनी कृपा हमारे ऊपर बरसी कि गुरुजी हम लोगों को लंगर प्रसाद खाने के लिए अपने पास बैठा करके खिलाए, ऊपर हॉल में ले गए हम लोगों को संगत जी। और जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी के स्वरूप के सामने मैं और मेरी बेटी और मेरे साथ संगत जो गई थी, वो हम लोगों ने बैठ करके प्रसाद एक साथ में गुरुजी के स्वरूप के पास खाया। गुरुजी अपने सामने बैठा करके लंगर प्रसाद खिलाने का सौभाग्य दिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझने लगी। और वहाँ लंगर प्रसाद में उस दिन मेरे को चाय मिला और ब्रेड पकौड़ा मिला, बड़ी प्यार से मैंने लंगर प्रसाद खाया, फिर जल प्रसाद लिया और फिर घर को आई। फिर गुरुजी का आदेश है कि डोगरी आप पूरे परिवार को लेकर के, गुरुजी आपकी कृपा के बिना तो एक कदम भी कोई नहीं जा सकता कहीं, आपकी कृपा होगी, आप वहां तक बुलाएंगे, मैं जरूर आना चाहती हूँ, मैं दिल से आना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना आपका। ऐसे तो छोटे छोटे शुक्राना गुरुजी के बहुत सारे मेरे जीवन में होते रहते हैं। गुरुजी बराबर कहते हैं मैं तेरे घर दर्शन देने आऊंगा, तो आते हैं, मुझसे जो हो पाता है मैं
इज्जत करती हूँ गुरुजी, आपकी बेटी जो आपने दिया है। पर गुरुजी दूर दूर तक जाने आने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और मेरे पास पैसे का कोई वो नहीं हो पा रहा है। सब कुछ आप ही करोगे गुरुजी, मेरे सोचने से क्या होगा, पैसा भी आप ही दोगे, बुलाओगे भी आप ही। बस आप अपनी कृपा हमारे बच्चों पर बनाइए कि हमारे बच्चे कमाएं, उनका बिजनेस आगे बढ़े। गुरुजी मेरा बच्चा बिजनेस करना चाहता है, मेरे बच्चे को बिजनेस में आगे निकालिए कि वो बिजनेस करे और नौकरी भी करना चाहता है, कहता है दोनों साथ साथ करेंगे। आपकी कृपा होगी, सब कुछ होगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरा बच्चा बहुत क्रोध करता है, आप अपनी कृपा से उसके क्रोध को शांत करिए गुरुजी, शांत करिए। मेरे घर में हंसी खुशी हमेशा प्रदान रहे, मेरी बहू खुशी खुशी रहे। बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बहू है गुरुजी, ऐसे ही उसको अच्छा बना करके रखना गुरुजी। और मैं क्या क्या कहूँ गुरुजी, सब आपकी कृपा है, मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी, अपनी कृपा हम लोगों पर बनाए रखिएगा। गुरुजी ने कहा कि अपने बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार 7 कपूर न्यौछावर करके ले जा करके जला दे। तो मैंने वो किया गुरुजी। मैं तो 24 आवर्स आपकी सेवा, आपकी बंधन, आपकी कृपा में लगना रहना चाहती हूँ गुरुजी, आपके चरणों से। और रहती भी हूँ गुरुजी, दिन भर सत्संग सुनते रहती हूँ, दिन भर सत्संग सुनते रहती हूँ। सत्संग सुनते सुनते मेरे को नींद आ जाती है, फिर जगती हूँ तो फिर तुरंत मोबाइल भी हाथ में आ जाता है, तुरंत आप ही दिखाई देते हो गुरुजी। और मैंने पर्ची से, गुरुजी ने कहा कि जो तुझे कुछ जरूरत है अरदास कर और पर्ची लिख करके उसमें अरदास लगा। तो मैंने पर्ची लिख करके अरदास लगाया। तो गुरुजी ने बोला कि जो तू पर्ची में अरदास लगाई है वो पर्ची मेरे तक पहुंच गई है। गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं ऐसी मझधार में फंसी हूँ, उस मझधार से मुझे आप ही निकालिए गुरुजी, उस मझधार से आप ही निकालिए, उस दुख से मुझे आप ही मुक्ति दिलाइए गुरुजी, आप ही मुक्ति दिलाइए। जिस दिन वो दुख मेरे सर से उतर जाएगा, आपको पता है गुरुजी कि कौन सा दुख है, उस दिन मेरे लिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्संग होगा गुरुजी, सबसे बड़ा सत्संग होगा ना। मेरा दिल इतना पवित्र, इतना अच्छा रहता है आपसे जुड़ करके। मैं इतनी खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ आपसे जुड़ करके और आपके चरण में ही, आपके शरण में रहना चाहती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को बोला कि कल तू जा करके साईं बाबा के दर्शन करके आ। तो मैं कल शाम को सोमवार के दिन ही गुरुजी ने मेरे को बोला और मैं सोमवार के दिन ही शाम को गई वहाँ गुरु साईं बाबा मंदिर। तो मैं सोच रही थी कि लेट ना हो जाऊं, लेकिन जाते जाते टाइम से पहुंच गई। और इतनी सौभाग्यशाली मैं अपने आप को महसूस की कि जब मैं गई मंदिर तो वहाँ आरती शुरू हुई थी, और आरती शुरू हुई थी और मंदिर में कोई नहीं था, कोई नहीं था। जो वहाँ पुजारी रहते हैं साईं बाबा की जो सेवा करते हैं, सिर्फ वो अकेले मतलब आरती कर रहे थे। और उनको देख करके ऐसा लगा जैसे मानो स्वयं गुरुजी ही आकर साईं बाबा की आरती कर रहे हैं। और मैं बहुत मस्त मगन होकर के वहाँ पे नाच नाच करके मैंने आरती लिया और आरती किया और गुरु मंत्र को मैंने अपने बोला खूब जोर जोर से, नाच नाच के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे को बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। उसके बाद फिर मैं जल प्रसाद ली वहां से, उसके बाद प्रसाद ली, आरती ली और फिर घर को आई। गुरुजी ने बोला कि आज तू मेरे साथ मेरे पास बैठ और बैठ करके अपना शुक्राना शेयर कर। तो इसलिए मैं इतने टाइम को अकेले, घर में कोई है नहीं तो बहू सो रही है, तो शांति में गुरुजी के सामने बैठ करके, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ करके अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे शुक्राना करने में कोई गलती हुई होगी तो संगत जी, गुरुजी मेरे को माफ कर दीजिएगा। मैं आपकी अज्ञानी बेटी हूँ, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है गुरुजी। अब
ये आपका घर है, ये आपका परिवार है, मैं आपकी बेटी हूँ। आप जैसे चाहेंगे वैसे अपने परिवार को लेकर चलेंगे गुरुजी, आपके सहारे। मैं तो पल पल बस आप ही का नाम, हर पल आप ही का नाम मेरी जुबान पे, तो सिर्फ आपका नाम और आपका स्वरूप मेरे आंखों पर छाया हुआ है। और मैं अभी जीते जी इस चीज को अपने दिल से, अपनी आंखों से उतारना नहीं चाहती। मेरे मालिक ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। बस आपकी बेटी थोड़ी सी बहुत दिक्कत में फंसी हुई है, जो आपको पता है। आप खुद कहते हो कि बेटी मुझे पता है, तो बस आप उसी संकट से मुझे निकाल दीजिए। इसके बाद तो सब कुछ बल्ले बल्ले आपकी कृपा है गुरुजी। बस इन्हीं सब शब्दों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा सत्संग मेरा ये था। गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी की बेटी, जय जय गुरुजी, जय जय। शुक्राना गुरुजी आपका, शुक्राना गुरुजी आपका, मेरे रोम रोम से शुक्राना गुरुजी आपका।